नहीं रहा है। अरे क्यों, क्या धीगा बस्ती चलेगी, कोई तानाशाही चलेगी हिंदुस्तान में? नहीं स्वामी जी, मैं फिर एक सवाल करता हूं। आपका प्रेस रिलीज है, उसमें है कि क्या मोदी जी सत्ता में आने के बाद विदेश में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश वापस लाने का ऐलान करेंगे। तो अगर ये मोदी नहीं करेंगे तो मोदी का समर्थन नहीं स्वामी रामदेव का। ये क्लियर है, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। यदि हमारे मुद्दों पर मोदी सहमत नहीं होंगे, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सहमत नहीं होगा, तो हमारा समर्थन नहीं होगा। दूसरा काला धन की बात तो बीजेपी भी पहले से लगातार कर रही है, लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम नेता। दूसरी बात आपने कही कि सारे टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, जितने भी टैक्स हैं सब टैक्स को खत्म करके सिंगल बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स का ऐलान करके आर्थिक आजादी की घोषणा करेंगे मोदी, तो उनका समर्थन। तो इस ऐलान के बगैर मोदी का समर्थन नहीं, स्वामी रामदेव का। देखिए, यदि वो सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स की घोषणा नहीं करेंगे तो हम भी उनके समर्थन का ऐलान नहीं कर सकते। स्वामी रामदेव, जब आप ये बोलते हैं ना कि ये सब मोदी नहीं करेंगे, समर्थन का ऐलान नहीं करेंगे, मुझे लगता है एक नूरा कुश्ती है, एक दिखावा है, क्योंकि ऐलान तो आप कर चुके हैं, समर्थन कर चुके हैं, समर्थन आप करेंगे ही। सिर्फ माफ करें, एक शब्द इस्तेमाल करो, राजनीति में होता है पैतरा। करेंगे? ये स्वामी रामदेव का एक पैतरा। क्यों करेंगे? कोई हमारी मजबूरी है, उनसे कोई रिश्तेदारी है हमारी। हाँ है, रिश्तेदारी का मतलब रिश्तेदारी नहीं होता है, रिश्तेदारी मतलब खून का रिश्ता नहीं होता, रिश्तेदारी विचारधारा की रिश्तेदारी है। हमारी पूरी लड़ाई विचारधारा की, सिद्धांतों की, नीतियों की, देश की है और 125 करोड़ लोगों की भलाई की है। देखो मेरे भाई, देश में राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं। स्वामी जी, 125 करोड़ की भलाई का मतलब बीजेपी और मोदी नहीं है। इसलिए नीतियों को बदलना पड़ेगा और नीतियों पर आधारित ही हमने समर्थन दिया। स्वामी जी, 125 करोड़ का मतलब बीजेपी और मोदी नहीं है। बीजेपी को 125 करोड़ लोग वोट नहीं देते हैं। इस देश में दर्जनों पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं। बीजेपी को कितने वोट मिलते हैं आपको पता है? 116 करोड़ लोगों के साथ। स्वामी जी, अब तो केजरीवाल भी बीच में आ गए हैं। स्वामी रामदेव, चलिए स्वामी रामदेव के पास हम फिर वापस जाएंगे, लेकिन जो स्वामी रामदेव जो फार्मूला कर रहे थे धीरेन्द्र, इसको थोड़ा क्रिटिकल होके भी देखें तो क्या ये इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है और कोई प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग या प्राइम मिनिस्टर जो होने वाला है नरेंद्र मोदी या जो भी है, क्या इसका ऐलान कर सकते हैं कि हम ये सारे तरह के टैक्सेज खत्म कर देंगे और उसके बाद भारत की स्थिति सुधर जाएगी? इसकी गारंटी है क्या? इसको चेक कैसे किया जाएगा? इसकी रियलिटी चेक कैसे होगा? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत गहरे विचार की जरूरत है। उसके अलावा आप देखिए कि पिछले 3 साल से हमारे देश में क्या हो रहा है। कुछ राज्यों को मनाया जा रहा है कि वो सेल्स टैक्स और वैट का जो हम वैट देश भर में ये जो सिस्टम हम इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं, उस पे कोई सामंजस्य नहीं हो पाया है। तो और अब अभी जो आप स्थिति देखिए कि अगर हम दिल्ली में कोई सामान खरीदते हैं और उसको नोएडा में यहाँ लाने के लिए हमें उसे स्मगल करना पड़ता है, नहीं तो एक फॉर्म 36 चाहिए आपको। अगर आप केबल खरीदते हैं उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टेड इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा लेगेसी है इस चीज को। और ये जो बैंकिंग सिस्टम का जो इतना लिमिटेड, तो जो रामदेव बाबा कह रहे हैं कि इसका जो बेसिक कोर है कि हम सिंप्लीफाई कर पाए, हम लोग एबॉलिश कर पाए, ये जो बहुत बड़ा ढांचा खड़ा है जो कि करप्ट है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो कि इसको आने नहीं देना चाहेगा, इसके वजह से अगर रामदेव बाबा जो कह रहे हैं अगर ये सब कुछ लेजिटिमेट तरीके से हो तो जो इकोनॉमिक एनर्जी इस देश में रिलीज होगा, आप केवल कारोबार करेंगे और कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरिट है। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकलिटी है, पुराने सारे ढांचे को समर्थन है। सीबीडीटी के फॉर्मर चेयरमैन सुधीर चंद्रा भी आपकी बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये अच्छी चीज है, लेकिन फिर मैं वापस मोदी पर आता हूं। मैं भाई फिर मोदी पर आता हूं। स्वामी जी, पहले मोदी पर आता हूं वापस। स्वामी जी, नहीं, स्वामी जी, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये होगा कैसे? होगा ये पतंजलि योगपीठ से तो होगा नहीं, होगा यहां से लुटियन जोन से, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां संसद है, वहां से होगा। वो होने के लिए आपकी नजर मोदी पर है, आप दाव मोदी पर खेल रहे हैं। मोदी नहीं तो ये सब कुछ नहीं। तो मोदी होंगे तभी ये स्वामी रामदेव जो चाहते हैं वो होंगे। ये मान लें कि स्वामी रामदेव का जो ये आर्थिक एजेंडा है, अगर मोदी सरकार में आए तो स्वामी रामदेव के आर्थिक एजेंडे को ही मोदी आगे चलाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूं भाई धीरेन्द्र जी और सुधीर जी के संज्ञान के लिए, करीब 9 लाख रुपए आरबीआई की रिपोर्ट है
कि हमारे देश में बिना इन्वेस्टमेंट के पड़ा है। उनको लगता है इस देश में निवेश सर उस पर जाएंगे जरा, मोदी के मुद्दे पर, स्वामी जी मोदी के मुद्दे पर बात कर लेते हैं, वहां जाएंगे स्वामी जी। मोदी के मुद्दे पर अजीत भाई ये है, यदि ये आर्थिक एजेंडा मोदी लागू करते हैं तो 300 सांसदों को जिताने की जिम्मेदारी बाबा रामदेव की, हम जिताएंगे और 300 सांसदों के साथ मोदी को भेजेंगे संसद में। अरे देश किसको भेजना चाहता है? जो उनकी भलाई करता हो। तो एक एक गांव में मैं गया हूं, 12 करोड़ लोगों की सभाएं की हैं भाई। अजीत जी आपने देखा ये है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे स्वामी जी, करोड़ों समर्थक सब ये स्वामी जी बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। 300 सांसदों को अगर स्वामी रामदेव ही जिता देंगे तो नरेंद्र मोदी को की क्या जरूरत है, राजनाथ सिंह की क्या जरूरत है, येदियुरप्पा को पटाकर बीजेपी अपने पास क्यों ला रही है? सारे मर्ज की दवा अगर आप ही के पास है स्वामी जी। 300 सांसद बीजेपी खुद सपना नहीं देख रही है। 272 फिगर वो बोल रही है सारे गठबंधन को मिलाकर। आप अकेले अपनी झोली से 300 सांसद बीजेपी को देंगे स्वामी जी? देखो लोग वोट किसको देंगे? जब एक जवान को पता लगेगा अरे आज तक सरकारों ने कुछ दिया नहीं, अपने को पेट्रोल 70-75 की बजाय 35 रुपए में बाबा दिलवाने की बात करें तो इनको वोट दे करके देखते हैं। गृहिणियों का खून फूका जाता है, वो घुसते ही सोनिया गांधी को गाली देती हैं कि इस विदेशी मैडम ने तो हमारी रसोई में ऐसी आग लगाई कि हमारा पूरा घर ही जल गया। उसके अंदर 1200 रुपए का सिलेंडर, उसको जब 250 रुपए का मिलेगा तब वो कांग्रेस को वोट देगी या मोदी को वोट देगी? तो बात यह है कि गृहिणी तो अगर इतनी आसान बात है स्वामी जी, ये बात इतनी आसान है तो मोदी को समझ में क्यों नहीं आ रही है? मोदी तो तुरंत वहां गांधीनगर से उनको ऐलान कर देना चाहिए, अहमदाबाद से, कि जो स्वामी रामदेव का अजीत अंजुम जी ऐसा है। देखो मैं कह रहा हूं वो सही नहीं, मैं नीतिगत बात कर रहा हूं। मैं कोई तंत्र मंत्र यंत्र की, ज्योतिष की, कोई राहु केतु की, भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां विशुद्ध रूप से एक आर्थिक नीति की बात कर रहा हूं और वो बहुत सरल सहज एक बच्चे को भी समझ में आ सकती है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं भाई धीरेन्द्र जी ने जैसे कहा उनको ठीक किया जा सकता है। आज जितनी बाधाएं हैं वर्तमान टैक्सेशन सिस्टम में, उससे 5% भी बाधाएं नहीं होंगी। आज 99% कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में 1% कॉम्प्लिकेशन रहेगा, उसको ठीक कर दिया जाएगा। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों के गुरु हो चुके हैं। अब जरा हम इस पर राजनीति पर भी बात करना चाहते हैं। शुरू के 10 मिनट हमने उसी पर बात की थी कि आपने कहा 300 सीट स्वामी रामदेव अकेले जिता देंगे बीजेपी को। 300 सीट का सपना भी अभी तक बीजेपी नहीं देख रही है। अगर उसके सपने की सीमा है तो 200 पर जाकर खत्म होती है, 272 सारे गठबंधन को मिलाकर। तो इतना बड़ा सपना आप बेच रहे हैं बीजेपी के सामने। ऐसा देखो, अरे कोई सपना नहीं बेच रहे हैं, कोई सपना नहीं देख रहे हैं। देखो हमारे मनमोहन सिंह जी, वो जो है वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री, पूरी दुनिया को लोग कहते हैं इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट कोई नहीं होगा। वो कल कहता है भैया मैं महंगाई पर काबू नहीं कर पाया, बेरोजगारी नहीं मिटा पाया, रोजगार नहीं दे पाया, मैं गरीबी नहीं मिटा पाया। इंदिरा जी से नारा चला था, अब तक खत्म जो है वो पूरा नहीं हो पाया। मैं देश में भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाया। ये तो इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी से जो है भ्रष्टाचार मिटेगा, रोजगार मिलेंगे, गरीबी मिटेगी, महंगाई खत्म होगी। देश के लोगों को चाहिए का मुद्दा है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, दलित पिछड़े। अब देखो भैया सुनिएगा किसको, एक मिनट सुन लीजिए स्वामी फायदा करेगा। तो भैया हम तो फायदे करने वाली बात कर रहे हैं। हर एक घर को हर महीना कम से कम 1000, 2000, 5000 का फायदा होगा। उनको लगेगा अरे बाबा जो कह रहे हैं उसको वोट दो, उससे आपको कुछ मिलेगा। तो मुझे लगता है बीजेपी को यह करना चाहिए स्वामी जी, बीजेपी को यह करना चाहिए, घोषणा पत्र मैनिफेस्टो सबको रखे किनारे, और जो आप कह रहे हैं उसको बीजेपी मुख्यालय से देश के नाम संदेश एक जारी कर देना चाहिए। 300 सीट मिलेगी। अभी 4 महीने इतनी मशक्कत, मोदी 100 रैलियां करने वाले हैं। राजनाथ सिंह सुबह से लेकर रात तक, जम्मू से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भागे फिर रहे। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। रामदेव के पास एक ऐसा लाइलाज, एक ऐसी दवा है, ऐसा नुस्खा है जिससे बीजेपी को रामबाण औषधि है। रामबाण हाँ, रामबाण दे रहा हूं अजीत अंजुम। हमने आज तक कैंसर का, हार्ट अटैक का, हेपेटाइटिस का, लिवर सिरोसिस का, लाइलाज बीमारियों का इलाज किया है। और ये भी जो राजनीति में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिसका प्रधानमंत्री इलाज नहीं कर पाए, मैंने कहा इसलिए तो स्वामी जी जो वजीरों से नहीं हुआ अब फकीरों को आगे आने पड़ रहा है।
इसलिए जब हमारी राज्य सत्ता भ्रमित हुई तब अध्यात्म सत्ता ने उनका मार्गदर्शन किया है। इसलिए ये समय ऐसा ही है। तो स्वामी जी लगता है ये आपकी बात, स्वामी जी इसका मतलब आपकी बात, मंत्र यंत्र ज्योतिष की बात नहीं है। लगता है गडकरी को समझ में आ गई, नितिन गडकरी को, और तभी आप ही ने कहा कि आपने नितिन गडकरी को बताया, बीजेपी नेताओं को बताया, इसीलिए उन्होंने 2 दिन पहले बीजेपी के नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन वही रखा जो आज देश के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने गडकरी को नुस्खा दे दिया है और वो उस नुस्खे को सही मान रहे हैं। नहीं, गडकरी जी एक बहुत दिल के साफ इंसान हैं और उनके ऊपर पीछे कितने गंदे गंदे आरोप लगाए कंपनियों को लेकर के, और कोई आरोप अभी मैं आपको देखो, मेरे ऊपर 83 केस लगाए थे। आज हाई कोर्ट से कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि भैया जो जियो जारी किया हुआ है कि जब जमीन खरीदी जाती है उस जो जमीन जिस श्रेणी की होती है उस पर वैसी स्टैंप ड्यूटी लगती है। 83 केस 1 मिनट में खत्म हो गए। स्वामी जी ये बताइए, बात है अब स्वामी जी ये बताइए, स्वामी जी ये बताइए, कर लो जो है वो तो जज था। स्वामी जी ये बताइए भैया मेरे भाई, जो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, इधर से सारी कांग्रेस पीछे लगी, एक बाबा का बात बाका नहीं कर पाई। बिल्कुल दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लीजिए आप। स्वामी जी दिमाग, स्वामी जी अजीत अंजुम भाई, स्वामी जी एक बात सुनिए, सीट जीत जाए तो आश्चर्य की बात नहीं मेरे भाई। स्वामी जी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने में, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं स्वामी जी, बहुत साफ गोई से आप बोलते हैं, अगर आप 300 सीट ऐसे ही जिता देंगे, नुस्खा आपके पास है कि जो आपने 1 पेज का ये प्रेस रिलीज दिया है और मोदी को कहा इन सब बातों पर मोदी अपना रुख साफ कर दें, आपके साथ आ जाएं, आप उनके साथ आ जाएं, चमत्कार हो जाए देश में, जो 91 में बीजेपी को हासिल नहीं हुआ, जो 98 में नहीं हुआ, जो 96 में नहीं हुआ, जो 99 में नहीं हुआ वाजपेयी के रहते, वो हासिल हो जाएगा। 182-86 सीटों वाली बीजेपी जो वाजपेयी के समय थी, उसको 300 सीट आप दिला देंगे। तो ये येदियुरप्पा को लेकर बीजेपी क्यों आ रही है? उनको कहिए ठंड रखो, इन सबको किनारे रखो, भ्रष्टाचारियों को। स्वामी रामदेव तुम्हारे साथ है, मेरी बात मानो, 300 सीट पर जीत कराओ। ठीक है, आपकी राय जरूर रखेंगे और जो है मैं जरूर उनको बोलूंगा। और फिर आपको भी जो तनख्वाह मिलती है ना अजीत अंजुम भाई, आपको जो तनख्वाह मिलती है उस पर भी 30% आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फिर आपका भी मुंह मीठा कराऊंगा। मेरा बहुत शुक्रिया, और सारा देश ऐसे ही एंजॉय करेगा। सर मेरा टीडीएस कट जाता है, मैं तो देखता हूं कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मेरे हाथ में कुछ है नहीं, इनकम टैक्स 30% कट के मुझे मिलता है। लेकिन चलिए स्वामी जी, येदियुरप्पा के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्वामी जी, आप और आपके बच्चे भी मुझे ही वोट, मैं जो कहूंगा उसी को वोट देंगे। वो तो देंगे स्वामी जी, अगर देश की तस्वीर बदलेगी हम उसमें साथ होंगे। येदियुरप्पा के बारे में क्या ख्याल है स्वामी जी? भ्रष्ट नेता, भ्रष्टाचार के आरोप, रेड्डी ब्रदर, और येदियुरप्पा को बीजेपी साथ लेकर आई। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वामी जी लड़ते हैं तो येदियुरप्पा पर चुप्पी नहीं साध सकते। सेलेक्टिव वार नहीं हो सकता। ऐसा है, अभी देखो किस किस पर कितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किस पर क्या आरोप लगे, फिर केस कोर्ट में क्या निर्णय हुआ, इस सब के ऊपर बाद में बात कर लेंगे। सेलेक्टिव होना सही नहीं स्वामी जी, नहीं। आप येदियुरप्पा को बीजेपी में लाना एक भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री को लाना गलत है कि नहीं स्वामी जी? मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपने मुद्दों पर बात करता हूं, बाकी की बात आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं। लेकिन बीजेपी को आप समर्थन दे रहे हैं, आप मोदी को महानायक घोषित कर चुके हैं स्वामी जी, मोदी को महानायक घोषित कर चुके हैं, मोदी के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। उसी मोदी की पार्टी में येदियुरप्पा जैसे भ्रष्ट नेता को अगर शामिल कराया जाता है तो रामदेव को साफ गोई से कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार से बीजेपी दूरी बनाए। अरे आपने बोला, मैंने पूरा समर्थन किया और मैंने कहा ये बात मैं बीजेपी के नेतृत्व तक पहुंचा दूंगा आपकी। चलिए शुक्रिया रामदेव जी। लेकिन एक चीज और, वापस लौटते, 3 मिनट हमारे पास समय है। स्वामी रामदेव जी, धन्यवाद। स्वामी रामदेव जी, बस 2-3 मिनट आपसे और वक्त लूंगा, 3 मिनट में खत्म करूंगा स्वामी जी। चूंकि सीबीडीटी के फॉर्मर चेयरमैन है, एक कमेंट उनसे लेना चाहूंगा आपकी मौजूदगी में। सुधीर चंद्रा हमारे साथ है, सुधीर जी से काफी देर से हमारी बात नहीं हो पाई। सुधीर चंद्रा जी, जो बातें स्वामी रामदेव ने कही, हम वापस उसी मुद्दे पर लौटते हैं, जो ट्रांजैक्शन टैक्स को खत्म करने की, ट्रांजैक्शन टैक्स के जरिए देश की माली हालत को सुधारने की जो बात कही। आपको सीबीडीटी के चेयरमैन के तौर पर जितनी आपको जानकारी होगी उतनी देश के तमाम अर्थशास्त्रियों को नहीं होगी। तो क्या आप मानते हैं कि स्वामी रामदेव का यह फार्मूला देश हित में है और नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार को स्वामी रामदेव के साथ इस मुद्दे पर समर्थन देना चाहिए? क्या ये संभव है? और क्या ये संभव है, क्या ये मुमकिन है? धीरेन्द्र भी पूछ रहे हैं। सुधीर चंद्रा जी, धीरेन्द्र जी, जो उनकी सोच है
वो सोच बहुत ही अच्छी है। जैसे ये न्यूज आइटम आया, कम से कम 20-25 लोगों ने जो टैक्स पेयर से मुझसे कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो कायाकल्प हो जाएगा, और एक बार टैक्स देके जितना % भी हमसे ले लें हमारी जान छूट जाएगी, आजादी मिल जाएगी। इसलिए सोच ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये कैसे होगा है, और इसके लिए बहुत प्रयास करके, मेहनत करके, मैं समझता हूं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स से मतलब ये नहीं है कि बैंक का ही ट्रांजैक्शन हो, कि सिंगल पॉइंट टैक्स हो जाए कि एक बार टैक्स दे दिया, उसके बाद कोई टैक्स हमको नहीं देना और हमको पूरी आजादी मिल गई। जैसे पहले इनकम टैक्स आया था और उसको सरल करने के लिए इतना पेचीदा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो एक आम पब्लिक की भी डिमांड है, और वही शायद आजकल स्वामी जी ने कहा है, जो आप कह रहे हैं कि ऐसा टैक्स के ढांचे को बनाओ जी कि बहुत ही सरलता से एक आम आदमी टैक्स दे, और जब आम आदमी सरलता से टैक्स देगा तो मुझे पूरा यकीन है कि टैक्स का कलेक्शन हमारा ज्यादा होगा। स्वामी रामदेव, आपका समर्थन किया सुधीर चंद्रा, फॉर्मर सीबीडीटी चेयरमैन ने। अब तो लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी का नाम ऐलान हो चुका है, स्वामी रामदेव का भी नाम ऐलान होना चाहिए कि मोदी की सरकार बनी, देश को किसी वित्त मंत्री की जरूरत नहीं है, आरबीआई गवर्नर की जरूरत नहीं है, सेबी चेयरमैन की जरूरत नहीं है, सीबीडीटी की भी जरूरत नहीं है। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में एक ऐसा ढांचा बनाओ कि देश का टैक्स का ढांचा स्वामी रामदेव नेतृत्व करें, देश खुशहाली के रास्ते पर जाए। स्वामी जी के जय बोल के। देखो नहीं, देखो सुधीर जी ने पूरी जिंदगी भर टैक्सेशन सिस्टम में काम किया है और वो खुद इस बात को मान रहे हैं, वो बहुत नेक इंसान है, उनके भीतर कोई आग्रह नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा, 3 चीजों से छुट्टी मिल जाएगी, वाशिंगटन कॉन्सेंसस और मुंबई के सेंसेक्स और एफडीआई, इन 3 से छुट्टी मिल जाएगी, देश मौज करेगा, हजारों कर्मचारी बेरोजगार होंगे, हजारों अफसर बेरोजगार हो जाएंगे, सब बंद हो जाएगा। स्वामी जी दूसरी जगह दिला देंगे, बहुत देश में तरक्की की जरूरत पड़ेगी, ये टैक्सेशन वाले अधिकारी भी काम में लग जाएंगे, देश को किसी वित्त मंत्री की जरूरत नहीं होगी। यशवंत सिन्हा दुखी हो जाएंगे स्वामी जी, यशवंत सिन्हा की भी जरूरत नहीं होगी, स्वामी रामदेव काफी होंगे, ये मान लें। स्वामी रामदेव मुख्य सलाहकार, आर्थिक सलाहकार नरेंद्र मोदी। मैं तो योगी ही रहूंगा, लेकिन देश के लोग चैन की नींद सो सकेंगे, फिर अनुलोम विलोम कम भी करेंगे तो चलेगा, कपालभाति भस्त्रिका की थोड़ी जरूरत कम हो जाएगी, लोगों का ब्लड प्रेशर शुगर बहुत कम हो जाएगा, लोग आराम से चैन की नींद सोएंगे। लोग जो है उनको, जिसका जो है कोई करोड़पति आदमी है, 1000 करोड़ का आदमी है, एक इंस्पेक्टर जाता है, उसकी नींद उड़ा देता है, उसका अपमान कर देता है, उसको जेल में डाल देता है, मजाक बना रखा है। तो लगता है आपको जितना परेशान किया इनकम टैक्स ने, सर्विस टैक्स ने, वैट डिपार्टमेंट ने, उसी परेशानी का नतीजा तो ये अमृत मंथन नहीं निकला है। आप परेशान, आपको दर्जनों नोटिस जो मिला है वहीं से अमृत मंथन निकला है। ये अजय भाई देखो, अपनी मुक्ति का मार्ग इसमें तलाश रहे हैं क्या स्वामी रामदेव? 83 केस तो एक झटके में खत्म किए। दूसरी बात, ट्रस्ट के ऊपर इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। जो हरिद्वार में मेरा तो उसमें कोई लेना देना नहीं, स्वदेशी का भी काम है, तो हरिद्वार में अभी टैक्सेशन झूठ वैसे ही है, हमारे ऊपर कोई टैक्स लगता ही नहीं है। हम तो 125 करोड़ लोगों को टैक्स से मुक्ति की बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी मेहमानों का, धीरेन्द्र आपका धन्यवाद, सुधीर चंद्रा जी आपका धन्यवाद। स्वामी रामदेव का ये फार्मूला है। स्वामी रामदेव ने कहा कि अगर सारे तरह के 32 तरह के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, उन टैक्सेज को बंद कर दिया जाए और सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया जाए तो देश की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। और यही अपील उन्होंने नरेंद्र मोदी से की है। उनकी बात माने मोदी, तभी देंगे रामदेव मोदी को समर्थन। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें न्यूज़ 24 पर।